कोई इंसान बदल जाए तो उससे शिकायत मत करना। कोई इंसान बदल जाए उससे शिकायत मत करना। आज क्वेश्चन टेक का एग्जाम ना दे तो उससे शिकायत भी मत करना। हाय, आई एम बरकत अर्नब सिंह। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बैक्स बरकत एजुकेशन में सही कंटेंट एवं फ्रेंड का स्वागत करते हैं। आज जानते हैं कि लेके आए हैं क्वेश्चन टेक का, वो भी आपका टेस्ट, जिसमें से आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए रहेंगे। उस क्वेश्चन के अनुसार आपको 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा। उस 5 सेकेंड में आपको आंसर लगाना है। तो दोस्तों एक बात और ध्यान रखना है, तो कहा जाता है लाइफ इज ए जर्नी दैट हैज़ टू बी डन। कहने का मतलब है ज़िंदगी जैसा है जो सफ़र है जो चलता ही रहता है, लेकिन आप रुकिएगा नहीं, चलते हैं बिना टाइम बिना बातचीत किए हुए। तो देखेंगे आपके सामने कुछ प्रश्न हैं जो आपके स्क्रीन पे आ रही है एंड ब्लैक बोर्ड पे आपको दिखाई दे रही है। जिसमें से करना क्या है, आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। उस 4 ऑप्शंस में आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखते रहिएगा, जाइए कहीं और जानते हैं, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आपके पास क्वेश्चन है आई एम राइट। देखिए कोमा लग चुकी है, डॉट आ चुकी है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग चुकी है। आपके सामने है 4 ऑप्शंस। पहला है, देखिएगा AMNT करके है, इसको भी हम एरेंट ही पढ़ते हैं। फिर देखेंगे इसको इजंट है, फिर यहाँ पे अरंट है। ऑप्शन का वर्ड मीनिंग जरूर चेक करके मारिएगा। और आपके पास है डोंट आई है, ठीक है। आपके पास 5 सेकेंड का वक्त दिया जाता है, इसका आंसर क्लिक कीजिएगा। टाइम इज अप। आंसर देखिएगा क्या होगा। देखेंगे आपके पास हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है एम, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों एम का जो होता है वो अरंट होता है और उसमें आई है तो आई लगेगा ही ना। तो चलेंगे, इसमें करना क्या होता है, एक चीज मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। जैसे कि आप जब क्वेश्चन टेक बनाओगे ना, तो क्वेश्चन टेक में एक पॉइंट्स आती है, अगर उसमें नोट लग जाता है ना, तो मेरा एक तरीका है, जिसमें नोट लग जाए ना तो उसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। आज जिसमें नोट ना लगे तो जानता है क्या होगा, तो क्वेश्चन टेक प्लस सब्जेक्ट, तो वही बात यहाँ है। तो बताइए इसमें नोट है सेंटेंस में, नहीं ना, तो बताइए एम है तो एम का क्या होता है, अरंट होता है, और सब्जेक्ट में क्या है, आई है। तो बताएंगे दोस्तों इसमें 4 में से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या है आपका है सी है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, प्रश्न संख्या 2। अब ममता इज नॉट वरीज रॉन्ग डॉट 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 एंड क्वेश्चन मार्क्स। अब देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, डजंट सी, इजंट सी, अरंट सी, और यहाँ पे आपका लिखा हुआ इज सी। 5 सेकेंड का वक्त दिया जाता है, इसका आंसर बताइएगा। टाइम इज अप। देखेंगे आपका ऑप्शन होगा जैसे कि आप इज है, आपको मैंने क्या बताया, सेंटेंस में अगर नोट लगा रहता है ना तो कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। आज इसमें नोट नहीं लगा रहता है तो क्वेश्चन टेक प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग। तो देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नोट है ना, तो कुछ नहीं करना था। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, ही यानी इज है, तो हम देखिए इज वाला खोजेंगे कहाँ है, देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, ये तो दोनों ऑप्शन चढ़ गया ना। आपके पास है सी, इज सी है और इजेंट सी है, तो आपके पास नोट है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब मेरा क्या है, इज है। अब ममता है ना, गर्ल्स है ना, तो गर्ल्स के लिए क्या लगाते हैं सी, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे, यू आर श्योर। आपके पास ऑप्शन है अरंट यू, आर यू, डू यू, डोंट यू। 5 सेकेंड का वक्त दिया जाता है, इसका आंसर बताइए। चलिए टाइम इज अप। आंसर देखेंगे, सबसे पहले आपको दोस्तों देखना है इसमें नोट तो नहीं लगा हुआ है ना, तो पहले इसकी जब नोट नहीं लगा हो तो इसको ऑप्शन हम छाट के बताते हैं। देखिए सबसे पहले आर है, तो आर में तो डोंट होगा नहीं, उसके बाद डू तो होगा नहीं, इसमें तो आर होगा नहीं, बताओ तो होगा कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिना पढ़े हुए। चलेंगे आपके पास 4 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे क्या लिखा हुआ है, दे वाज नॉट वेल। ऑप्शन आपके सामने में है, was they, are they, do they and were they। आपके पास 5 सेकेंड का वक्त है, इसका आंसर बताइएगा। चलिए टाइम इज अप। आंसर देखेंगे क्या होता है,
आपको मैं डायरेक्ट आंसर नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आपको क्लियर कर दूंगा क्या होगा क्या नहीं होगा, डायरेक्ट इसका आंसर भी ना देखे हुए देखेंगे। यहाँ पे नोट लगा हुआ है ना, हेल्पिंग वर्ब मेरा कौन है, वॉर है ना। चलते हैं, सबसे पहले वॉर है तो डू होगा नहीं, चलिए भैया क्लियर हो गया। चलिए आर तो होगा नहीं, चलिए यहाँ पे आ गया वॉर एंड वॉर्स, 2 वर्ड हो गए। लेकिन आपको पता है ना जो हेल्पिंग वर्ब होती है वही लगाना है, तो वॉर्स तो होगा नहीं ना। चलिए बताइए आंसर कौन होगा, खुद आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर कितने हो जाएंगे, डी, क्लिक कीजिएगा। चलेंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। 5 हमारा प्रश्न है, गुड्डू हैज ब्रोकन द ग्लास, दैट्स क्लियर। इसमें ऑप्शन आपका है हैजंट, हैड सी, हैजंट सी और डजंट ही। 5 सेकेंड का वक्त, इसका आंसर बताइएगा। चलिए टाइम इज अप। अब हम इसको ऑप्शन को छांटते हैं, इसका आंसर आपका वही लास्ट चेक करते हैं। चलिए इसमें बताइए सबसे पहले नोट है नहीं ना, तो नहीं है, तो चलिए देखेंगे। हैज है तो हैज में ना कुछ वर्ड देखेंगे, चलते हैं। सबसे पहले नोट नहीं है तो देखेंगे यहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, तो इसको रॉन्ग करेंगे। इसमें तो डोंट हो, डज तो होगा नहीं ना, तो इसे भी। अब बताए हमारे पास देखिएगा हैजंट है और हैजंट ही है, बट चेंज क्या है जानते हैं, चेंज यहाँ ही और सी है। यहाँ गर्ल्स है कि बॉयज है, तो बॉयज है ना, गुड्डू मेरा स्टूडेंट्स का नाम है। तो यहाँ पे देखेंगे हैज, यहाँ पे बॉयज है ना, तो ही होगा ना, तो देखेंगे सी वाले को काट देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन है, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए सिर्फ। They have played well, लिखा हुआ है ना, आपके पास देखिए ऑप्शन है haven't they, hasn't they, hasn't he, अब जानते हैं doesn't they लिखा हो। Only for 5 seconds to time. Start. Time is up, my friends. Please check this answer. अब हमारे पास तो मैंने आपको बताया ना, अगर हेल्पिंग वर्ब में एक सेंटेंस में अगर नोट लगा रहे तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर नोट नहीं रहे तो किसका प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन टैग प्लस सब्जेक्ट करेंगे ना। चलते हैं देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन ऑप्शन को छाड़ेंगे, इसका आंसर आपके सामने। चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेल्प। चल देखते हैं हैव किस में, पहले चेक करते हैं। इसमें डोंट आ गया तो डजंट आ गया, पहले इसका रॉन्ग करेंगे। फिर देखेंगे यहाँ पे हमारे पास हैजंट आ चुकी है, बट लेकिन हमारे पास हैव है ना, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गई। फिर हमारे पास देखिए ये भी हमारे पास हैव है, तो यहाँ हैजंट दे आ गया, गलत है, तो बताएंगे बुआ कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। बताइए ना, इतना आपको आसान, आप जानते हैं बीएससी बोर्ड के 10th एंड 12th के लिए बड़ी इंपॉर्टेंस ये है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7, आपके सामने 7 पॉइंट्स हैं। प्लीज डू मी फेवर्स, ओके। ऑप्शन आपके सामने है डोंट यू, कैंट यू, वांट यू और आपके पास शडंट यू है। तो आपके पास 5 सेकेंड का वक्त है, इसका आंसर बताइए ना। टाइम इज अप। चलिए दोस्तों, प्लीज डू मी ए फेवर लिखा हुआ है ना। अब हम चलते हैं, मैंने बताया था प्लीज के लिए, बताया था ना, प्लीज के लिए आप 2 वर्ड का एक ही वर्ड का यूज करेंगे, जानते हैं वो भी आप जानते हैं। वहां पे अगर विल है तो विल का प्रयोग करेंगे, फिर तो उसका वांट होता है, वांट का प्रयोग करेंगे। तो चेक करते हैं कहाँ पे लिखा हुआ बंदे हैं, चलते हैं चेक कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले थे हम प्लीज है, ये तो आपका स्पेशल रूल्स था, चेक करते हैं। देखिए डजंट, डोंट तो होगा नहीं है ना, डोंट तो होगा नहीं, डजंट तो होगा नहीं, कैंट यू तो होगा नहीं, तो होगा कौन सा ऑप्शन, वांट यू होगा ना। इसका आंसर को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। 8 नंबर डोंट गो देयर लिखा हुआ है बच्चों। ऑप्शन देखिए डू यू, कैन यू, विल यू, आर यू। 5 सेकेंड का वक्त, इसका आंसर बताइएगा। टाइम इज अप। देखेंगे मैं आपको सिखाता हूँ, बहुत बेहतरीन है। देखेंगे आपके सामने प्लीज है, तब बच्चों याद रखना विल यू भी होते हैं, या इसका क्वेश्चन है वांट यू होते हैं। अब इसमें डोंट भी रहेगा, फिर भी आप बच्चों इसी का प्रयोग करेंगे।
विल लगाएंगे, यू लगाएंगे। तो देखिए मैंने आपको ट्रिक बता दिया। प्लीज और डोंट से शुरू रहे, काइंडली से शुरू रहे तो कुछ नहीं करना है। अगर विल यू है तो विल यू को क्लिक करेंगे। अगर इसी का क्वेश्चन है वांट है तो वांट यू का ही प्रयोग करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो चलते हैं, आपके सामने प्रश्न है तो इसका बताओगे बच्चों। विल यू कहाँ पे चेक करेंगे? देखिए डू यू होगा, नो। क्या कैन यू होगा, नो। आर यू होगा, नो। होगा कौन सा आंसर? आंसर आपका होगा विल यू होगा। ठीक है, आपके पास है 9 नंबर प्रश्न है, देखते रहिएगा, जाइएगा कहीं नहीं। डोंट मेक अ नॉइस। आपके पास फिर प्रश्न आ चुकी है तो चेक करेंगे ना। आपके पास डोंट मेक अ नॉइस चेक करेंगे, मैंने अब जस्ट अभी आपको बताया। तो चलते हैं, डू यू, कैन यू, आर यू, विल यू। आपके पास 5 सेकंड का वक्त, इसका आंसर बताइए। चलिए टाइम इज अप, टाइम इज अप आपका है। तो आपने यहाँ पे देखा है प्रश्न संख्या 9 है। अब देखेंगे डोंट मेक ए नॉइस, चेक करते हैं। डू यू, कैन यू, आर यू, विल यू। तो बताओ यहाँ पे अब चेक करने की बात है। डोंट मेक ए नॉइस है ना, इसमें सोचना नहीं है। विल यू लगा हुआ है ना, तो चलिए आर यू डू यू खत्म, कैन यू खत्म, आर यू खत्म, तो आंसर क्या होगा? विल यू होगा। आपका 10 नंबर प्रश्न है, प्लीज शूट द डोर। चलो बच्चों देखो आपके सामने में आ गया, प्लीज आ गया ना, तो भाई इसका डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। चेक करो, मैंने भी बताया विल यू भी होगा और वांट यू भी होगा। चेक करो क्या ऑप्शन में है, होगा विल यू, वांट यू, कैन यू, ए एंड बी बोथ साइड। बताओ बच्चों दोनों होगा ना, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब इसका 11th एंड 12th यानी 20 समथिंग क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें से 15 कराऊंगा, 5 क्वेश्चन छोड़ दूंगा, आप उसका कमेंट भी कर दिया। ठीक है, तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखेंगे बच्चों आपके पास 11 नंबर क्वेश्चन। Ahmad was speaking and unusually loud voice. आपके पास 4 ऑप्शंस है। Isn't he, went he, wasn't he, and none of these. 5 सेकेंड का वक्त है, इसका आंसर बताइए ना। हिलाइए नहीं। टाइम इज अप। ठीक है, अच्छा बच्चों देखिए मैंने आपको जस्ट देखिए दैट सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हेल्पिंग हो, अगर नोट टू सेंटेंस, इफ यू एनी सेंटेंस नोट द सेंटेंस टू अटैचमेंट will be to question tag plus. It is not attachment the helping verb plus subject. तो देखेंगे वो तो was लिखा हुआ है ना, तो पहले was देखते हैं। सबसे पहले none of these को छोड़ते हैं, is तो होगा नहीं। आपके यहाँ तो will का तो want होता है, ये तो होगा नहीं। फिर यहाँ से देखिए wasn't है, नाम है Ahmad, ये बॉयज है ना तो ही लगेगा। ऑप्शन नंबर सी क्रॉप किया जाए। प्रश्न संख्या 12 चेक दिस। That should be quite simple. आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए, want it, doesn't it, should it and shouldn't it. 5 seconds to check this answer. Time is over. एक बात बच्चों याद रखना, अगर डेट रहे ना आराम से कुछ नहीं करना, अगर डेट रहे तो याद रखना उसके अंत में इट होती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर डेट रहे ना, जब इसका हम सब्जेक्ट क्वेश्चन टेक के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट आता है वो हमारा इट होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे तो चेक करते हैं, शुड है क्या सेंटेंस में नोट है? नहीं ना, क्वेश्चन टेक लगेगा ना। तो बताओ शुड का क्या होता है? शुडंट। डेट का मैंने भी क्या होता है? इट होती है ना। तो चेक करते हैं, तो उसके लिए कहाँ पे देखेंगे, डजंट इट तो होगा नहीं, वांट इट तो होगा नहीं, शुड इट तो होगा नहीं, तो होगा बच्चों कौन? ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। प्रश्न नंबर 13, you don't know if Muskan Michael speak English grammar. Very nice. Option: will he, does he, do he,
or doesn't he? 5 seconds to check this answer. Time is over. That answer. बच्चों यहाँ डोंट है, डोंट का मतलब कहता है डू प्लस नोट ना, तो बताइए सेंटेंस में नोट है ना, तो क्या लगेगा सब्जेक्ट प्लस सॉरी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। बताइए डोंट था ना तो डू होगा ना सर, डू बड़ा चेक कीजिए ना, देखेंगे यहाँ विल इट खत्म, डज इट खत्म, देखिए डज इट खत्म होगा कौन, ऑप्शन नंबर सी डू यू, क्योंकि सब्जेक्ट मेरे पास यू था ना। चलिए 14 नंबर्स माय डियर स्टूडेंट्स ने, मिस्टर राजा इज ईटिंग एन एग, और ऑप्शन आपके सामने है isn't he, is he, does he, and none of these. 5 seconds, check this answer. Time is over, my dear students and my dear friends. नोट है सेंटेंस में आना ही ना, जब नोट नहीं रहेगा तो क्या करेंगे पता है ना, पता चलना चाहिए ना, तो देखेंगे जब नोट नहीं है तो क्वेश्चन टैग प्लस सब्जेक्ट होगा ना। अब बॉयज नेम में तो ही और गर्ल्स नेम है तो सी, जैसे माइकल मुस्कान माइकल था ना, लेकिन वही सब्जेक्ट रूप में हमारा यू था तो यू दिए ना, उसी तरह। तो इज का क्या होता है बच्चों, क्या होता है इजंट। चलिए गुड, अब इजंट कहाँ चेक करेंगे, चलिए नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, डज तो होगा नहीं, ही तो होगा नहीं, होगा कौन ऑप्शन नंबर ए को क्या किया जाए, लॉक किया जाए। आप लोग मत उतना बोलिए, ये सब सुन लेगा। चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चंस, दैट्स इज यानी दैट इज लिखा हुआ माय कोट, ऑप्शन नंबर 4 isn't he, is it, अब देखिए ना, अब doesn't it, अब देखिए isn't it लिखा हुआ है ना। 5 seconds to check this answer blackboards. Time is over, my dear student, and before to check this the answer and advice to that is it that subjects चेक करते हैं। इज है तो इजेंट तो होगा क्योंकि इसमें नोट तो है नहीं ना, तो चेक करते हैं इसमें भी इजेंट है, यहाँ पे इट है, बट यहाँ तो इट तो नहीं है ना, पहली चीज ऑप्शन नंबर 1 प्लस ई भी रॉन्ग हो जाएगा, दैट्स तो होगा नहीं सर, कौन ऑप्शन नंबर डी को क्या किया जाए, लॉक किया जाए। तो 16 नंबर्स प्रश्न आपके सामने है, प्लीज गिव मी योर पेन, एम आई राइट, will you, want you, can you, and both A and B. 5 सेकेंड का वक्त है, आज का आंसर बताइए। Time is over. मैंने आपको प्लीज वाला बताया था ना, उसमें will भी होता है और want भी होते हैं, तो चलिए चेक करते हैं क्या है। देखेंगे A में भी है, B में, तो बताओ ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, B, both A and B, ठीक है। और बच्चों इस तरह मैंने आपको बताया कि मैंने आपको 16 एमसीक्यू करवाया क्वेश्चन चेक का, वो VVVMVVI जिसको IMPT के रूप में हम बताते हैं। तो आपके पास 3 प्रश्न हैं, HW आपको दे दिया गया, इसे बना के कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें पता चलेगा कि आप कितना बेहतरीन से हमारे इस बैक्स बरकत एजुकेशन के चैनल से सीखे हैं। तो इसमें जानते हैं एक उद्देश्य है, सैलाबों से आंख मिलाओ, तूफानों से वार करो, आज जानते हैं नाव का चक्कर छोड़ दीजिए, तैर के दरिया पार कीजिए खुद से, किसी पे नहीं, ठीक है। तो आपके सामने 3 प्रश्न दिए गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, खुद पढ़िए, इसका आंसर कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और दोस्तों को भी यहाँ से ज़्यादा शेयर कीजिए। और बीच में हम नहीं आ पाए क्योंकि मेरे पास सेल फोन उतना सही ढंग से चल नहीं रहा था, जिस कारण नहीं आ पाए थे, लेकिन आप प्रत्येक दिन एक वीडियो जरूर आपको अपलोड कर दिया जाएगा, तो ठीक है। तो जिस तरह से आप प्यार भरे, हमारे पास 137 सब्सक्राइबर अभी हमारे पास है फिलहाल में, और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर बढ़े, ठीक है। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बैक्स बरकत एजुकेशन से जुड़ते रहिए, स्माइल प्लीज, जाइएगा कहीं नहीं, देखते रहिए।